एक सरकास्टिक पर्सन के अंदर हमेशा आपको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स मिलेगा, जिसका इलाज है ऑनेस्टी ऑफ ह्यूमिलिटी। हमारे साथ मीनाक्षी जुड़ रही हैं दिल्ली से। जी मीनाक्षी, बताइए क्या कहना चाहेंगी? नमस्कार। नमस्ते मीनाक्षी। मेरे दो क्वेश्चन है। एक ये कि क्या जिद्दी होना भी सुपरमेसी है? दूसरा क्वेश्चन कि जब आपको पता है कि आप ठीक हैं, आप उस समय जिद करके अपनी बात मनवाते हैं, तो क्या वो सुपरमेसी है? जी, इनका यहाँ पर सवाल यह है कि जब कोई जिद कर रहा है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस आदमी के अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है? देखिए, जिद करना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की निशानी नहीं है, बिकॉज जिद्दी आदमी एक बड़ा शांत किस्म का आदमी भी हो सकता है, जिसने अंदर से सोच लिया हो कि मैंने ये करना है, वो अपनी जिद पे खड़े रहते हैं। लेकिन अगर जिद करके बात मनवा रहे हैं तो एक्चुअली में कहीं ना कहीं उनके दिल में ये बात आ चुकी है कि अगर मैं जिद करूंगा तो मेरी बात मान ली जाएगी। ये बचपन से आती है और जब बड़े हो जाते हैं हम, उसमें भी घर के अंदर उनकी बातें तभी मानी जाती हैं जब वो जिद करते हैं। यानी कोई काम हो रहा है, अगर इजीली वो करें तो काम नहीं हो रहा, जैसे उन्होंने उसको तेज बोला या कुछ ऐसी जिद ठान ली कि ये तो होना ही चाहिए और वो काम उसके बाद हो जाता है। ये अगर 3-4 बार हो गया तो एक डेवलप ये चीज हो जाती है कि जब तक मैं ये ऐसा नहीं कहूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। जी। तो जो जिद है वो एक बहुत बड़ी कमजोरी की निशानी भी है। अच्छा। क्योंकि जिद हम तभी करते हैं जब हम कन्विंस नहीं कर पाते, तब हम जिद पे अड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है फैमिली के अंदर, जहां पर जिद की नौबत आ गई है। उस कम्युनिकेशन गैप को तोड़कर हम उस जिद वाली जो चीज है उसको हटा सकते हैं। अदरवाइज ये बहुत बड़ी एक डिस्ट्रैक्शन है घर के अंदर कि अगर ऐसी चीज डेवलप होगी तो मीनाक्षी से मैं कहूंगा कि कम्युनिकेशन गैप को थोड़ा सा कम करें। यहाँ पर जरूरत है कि आप कम्युनिकेशन गैप को दूर कीजिए, क्योंकि जब जैसा कि महेश जी ने कहा कि जब कोई कन्विंस नहीं कर पाता तब वो जिद्दी हो जाता है। महेश जी, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की। एक बैलेंस आदमी में और साथ ही एक इंसान जैसे सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उसमें क्या फर्क होता है? देखिए, इसको जानना बड़ा आसान है। हम 3 कैटेगरी को देखते हैं कि इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक बैलेंस्ड, एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि मैं अपने बारे में नीची धारणा रखता हूं कि मैं ऐसा नहीं हूं, मुझ में ये क्वालिटीज नहीं है, या मैं दूसरों से अच्छा नहीं हूं। और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में ये है कि कोई और अच्छा नहीं है, आई एम द बेस्ट। ठीक है। नाउ आई एम द बेस्ट फ्रॉम द आउटसाइड, मीन्स मैं सब कुछ जानता हूं, मैं कुछ मुझे कुछ सीखने के लिए नहीं, आई नो एवरीथिंग। ये दोनों चीजें एक्सट्रीम्स हैं। बैलेंस पर्सन जब भी आपको मिलेगा वो अपनी बात आपको कहेगा और आपकी बात सुनने के लिए तैयार रहेगा। जी। अगर वो अपनी बात आपको कन्विंसली कह सकता है तो वो आपकी पहलू को भी देखने की स्थिति में होगा, बिकॉज ही इज सो कॉन्फिडेंट कि अगर मैं तो आपकी बात सुनूंगा तो मुझे कोई खतरा नहीं है। लेकिन सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसके अंदर है, उसके अंदर एक डर है, फियर है कि अगर मैंने इसकी बात मान ली तो ये एक वीकनेस की निशानी होगी, विच इज अ डिफीट टू मी। तो मैं हारना नहीं चाहता, इसलिए वो उसको बोलने नहीं देते। इसी वजह से मैक्सिमम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त जो लोग हैं वो सामने वाले को कभी बोलने नहीं देंगे और हमेशा अपनी बात को ऊपर रखने की कोशिश करेंगे। यानी कि खुद ज्यादा अपनी बातों को रखना चाहेंगे और दूसरे की बात को नहीं सुनेंगे। yes. महेश जी, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी आदमी के अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है तो फिर उसके रिलेशनशिप पर इसका क्या असर पड़ता है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। रीजन है कि रिलेशनशिप जब भी हम देखें, चाहे वो फ्रेंड्स के बीच है, चाहे वो पेरेंट्स के बीच में है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ के बीच में है, एक ऐसा रिश्ता है जहां पर भावनाएं जुड़ी हुई हैं। और जैसा हमने डिस्कस किया कि जब कोई आदमी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चला जाता है तो वहां भावनाओं की वैल्यू बहुत गिर जाती है। तो जैसे ही वो भावनाएं बीच में से निकली तो आपके रिलेशनशिप को एक बहुत बड़ा झटका लगता है और फिर एक ऐसी दीवार क्रिएट हो जाती है बीच में जो कम्युनिकेशन को रोक देती है। अब आप इस चक्र को देखें कि जैसे ये दीवार क्रिएट हुई जहां पर कम्युनिकेशन रुक गई तो कोई भी चीज भावनात्मक रूप से आप तक नहीं पहुंच रही, जो रिलेशनशिप का बॉन्ड ग्लू होता है। इस वजह से वो रिलेशनशिप अगर चल भी रही है तो सिर्फ इसलिए चलेगी क्योंकि वो एक बंधन है, एक मजबूरी है, इसलिए चलेगी। अब आप बाहर देखते हैं कि बाहर जो डिवोर्सेस के केसेस हैं बहुत जल्दी बढ़ते हैं क्योंकि वहां पर लोग इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते और अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। कंट्रोल भी कम होता है वहां पर, ट्रेडिशनल कंट्रोल भी कम है, तो फटाफट वहां पर वो डिसीजन ले लेते हैं कि ओके, आई एम सुपीरियर और यू आर सुपीरियर, इफ यू वोंट एक्सेप्ट मी, आई एम अवे। बट यहां पर इंडिया के अंदर हमारे पास एक सिस्टम है, हम उस पर चलते हैं, लेकिन उसमें एक स्ट्रेन्यूअस रिलेशनशिप होती है। हमारे पास कई लोग आते हैं, जैसे हस्बैंड या वाइफ हैं, दोनों में से अगर कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से है तो दूसरे वाले को इवन फिजिकल डिजीजेस होने के बहुत चांसेस होते हैं। जी, यानी कि फिजिकल डिजीज भी हो सकते हैं अगर आपको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, रिलेशनशिप पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। अवधेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी अवधेश, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है तो क्या डज इट रिक्वायर एनी ट्रीटमेंट आल्सो? जी, तो इसके लिए क्या कोई ट्रीटमेंट होता है? अवधेश जी, आपने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा है जो जिसका जवाब हाँ भी है और नहीं भी है। अच्छा। हाँ इसलिए है कि यस, इट इज रिक्वायर्ड,
और ना इसलिए है कि वो वहां तक पहुंच नहीं पाता, बिकॉज जिसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उसको ना तो ये महसूस होता है और ना ही किसी के कहने पर वो कोई ट्रीटमेंट लेता है। तो इट इज बोथ वेज। व्हाट आई कैन से इज कि अगर वो सेल्फ ऑब्सेशन की स्थिति में पहुंच गए हैं, दे रिक्वायर प्रोफेशनल काउंसलिंग, दे रिक्वायर सम अगर फैमिली को भी मालूम है तो एक भावना चाहिए वहां पर जो उनको वहां तक लेके आ पाए। दे रिक्वायर प्रोफेशनल काउंसलिंग एंड इवन मेडिकेशन टू समटाइम्स। जी, आपने अक्सर ये नोटिस किया होगा कि या तो जिन्हें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है वो बहुत अलूफ रहते हैं, एक आइसोलेशन में रहते हैं क्योंकि वो लोगों को कमतर समझते हैं और लोग उनसे दूर चले जाते हैं, या फिर अक्सर ऐसे लोगों के साथ वो लोग दिखाई देते हैं जो सिर्फ फ्लैटरिंग करते हैं। तो उनका क्या रोल होता है यहाँ पर आदमी के अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करने का? देखिए, फ्लैटरी जो करते हैं, हम ये आप सोचते हैं कि जैसे कि कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और उसके से कोई काम निकलवाना है आपको, तो आप उसकी प्रेज करके, क्योंकि प्रेज उनका एक बहुत अच्छा फूड होता है, आप प्रेज करके उनके साथ उनकी अच्छी बातों को करके आप उनसे वो काम निकलवा लेते हैं। लेकिन वो जो चीज उनके साथ हो रही है उनके लिए बहुत बड़ा एक डिगिंग होता रहता है, गड्ढा वहां पर, क्योंकि जितने भी लोग जुड़ रहे हैं उनके साथ वो सिर्फ उस टाइम के लिए जुड़ रहे हैं जब तक वो टाइम स्पेंड काम में खत्म हो रहा है। जैसे वो काम खत्म हुआ, देर अलग हो जाते हैं, वो वहां से एलूफनेस स्टार्ट होती है। और ये एक और वेब बन जाता है कि व्हाई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पीपल आर सो एलूफ एंड व्हाई फ्रॉम इनसाइड माइल्ड डिप्रेशन के शिकार होते जाते हैं, जो बहुत देर बाद निकलता है जब वो कोलैप्स होने की स्थिति में आ जाते हैं। जी, यानी कि अगर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है तो आप आगे चल के डिप्रेशन के शिकार भी हो सकते हैं। ये हमेशा याद रखिए कि झूठी तारीफ से बचें। अगर कोई आपकी झूठी तारीफ कर रहा है तो इसको समझना बेहद जरूरी है कि ये आपके लिए ठीक नहीं है, और साथ ही बेहतर ये होगा कि आप अपने डिट्रैक्टर्स के साथ रहें, यानी कि आपके आलोचक आपको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं और आपकी कमियां इससे दूर होती हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी हम ये जानेंगे कैसे हम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को अपने अंदर से खत्म कर सकते हैं।